फॉरेन स्टडी के लिए प्लान कर रहे हो, वीजा भी अप्लाई कर दिया है और फ्लाइट के सपने भी देख लिए हैं, बट एक सेकंड रुकिए, क्या आप जानते हैं कि वीजा मिल जाना ही अब्रॉड जाके सक्सेस की गारंटी नहीं होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कन्वेंशन। माय नेम इज दीपिका और मैं शेयर करती हूँ इस चैनल पर आपके साथ सभी कंट्रीज के वीजा से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट, जेन्युइन टिप्स और वीजा प्रोसेस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इम्पोर्टेंट स्किल, जेन्युइन टिप्स और रियल लाइफ ट्रूथ्स जो कि हर स्टूडेंट को अब्रॉड जाने से पहले पता होना चाहिए ताकि वो अपना फ्यूचर सेफ, स्मूथ और सक्सेसफुल बना सके। तो अगर आप भी चाहते हैं स्ट्रेस फ्री स्टूडेंट लाइफ और ब्राइट फ्यूचर तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है माइंडसेट एंड रियलिटी चेक। तो जब भी आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो वहां पे आपके लिए सब कुछ नया होता है। आपको वहां नए लोग मिलते हैं, नई कंट्री, नया कल्चर, नई लैंग्वेज, सब कुछ आपके लिए नया होता है। इससे माइंड में एक अलग से प्रेशर भी क्रिएट होता है क्योंकि घर वाले भी पास में नहीं होते, कोई सपोर्ट करने के लिए उस टाइम पे साथ में नहीं होता। तो उस टाइम पे अगर आप मेंटली स्ट्रोंग हो, अडेप्टेबल हो और मेहनत करने के लिए रेडी हो तो आपकी जो लाइफ है वो इजी लगती है। अगर आप इसके कंपैरेटिव आप इस चीज का बर्डन ले लो, आप प्रेशर ले लो तो आप इससे डिप्रेशन में भी जा सकते हो। नंबर 2 है कोर्स एंड करियर क्लैरिटी। सिर्फ फॉरेन जाना यही रीजन काफी नहीं होता है अब्रॉड स्टडी के लिए। आपने जो कोर्स चूज किया है उसमें क्या कंटेंट है, आपने वो कोर्स किस लिए चूज किया है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इससे आपको मिल सकती हैं, तो ये सब चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए। नंबर 3 है बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। ऐसा जरूरी नहीं होता कि सभी कंट्रीज में जाने से पहले आपको बहुत हाई फाई इंग्लिश आती होनी चाहिए या फिर जहाँ पे वो जो भी लैंग्वेज है वो आती होनी चाहिए, बट हाँ आपको बेसिक कम्युनिकेट करने के लिए वहाँ के लोकल पीपल्स के साथ आपको इंग्लिश आती होनी चाहिए। इंग्लिश या जो उनकी लोकल लैंग्वेज अगर वो भी सीख पाए तो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि इससे आप वहाँ पे अच्छे से उनका जो इन्वायरमेंट है, उनका जो कल्चर है उसमें अडेप्ट कर पाओगे। इसके साथ साथ डेली कन्वर्सेशन, पार्ट टाइम जॉब इंटरेक्शन, क्लासरूम डिस्कशंस, इन सब से भी आपकी जो हेल्प है वो काफी हो सकती है। आपकी जो बेसिक कम्युनिकेशन स्किल है इनको इम्प्रूव कर सकते हो आप। नेक्स्ट है मनी मैनेजमेंट स्किल। तो अब्रॉड में जाके मनी को कैसे मैनेज करना है ये भी एक लाइफ स्किल हो सकती है। मंथली कैसे आपने आपका बजट बनाना है, आपका रेंट, आपका ग्रोसरी का बजट, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, सिम कार्ड का हो गया या फिर इसके अलावा कॉलेज के एक्सपेंसेस हो गए, तो वो सारे कैसे आपने मैनेज करने हैं, उनको आप कैसे मैनेज करते हो, तो ये सब अगर आप सीख लेते हो तो आपकी लाइफ काफी इजी हो सकती है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। जब आप अब्रॉड पढ़ने के लिए जाते हो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की फैमिली साथ में नहीं होती, तो वहां पे आपको कोई कंट्रोल करने के लिए भी नहीं होगा। तो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि एकदम से उनको फ्रीडम फील हो रही है, फ्रीडम मिल गई है, तो कुछ स्टूडेंट अपने पाथ से भी भटक जाते हैं। तो इसके लिए आपको सब कुछ मैनेज करना होगा खुद से। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लासेस किस टाइम पे है, आपको टाइम टू टाइम मैनेज करनी है, आपकी असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम मैनेज करनी है। इसके अलावा वहां पे आपको पार्ट टाइम जॉब भी करनी है तो वो भी मैनेज करना है और डेली लाइफ के जो बाकी के काम है वो भी सब आपको मैनेज करना होता है। तो ये सारी चीजें आपको खुद से ही मैनेज करनी होती है। तो ये भी काफी बड़ी लाइफ स्किल है अगर आप ये सब कुछ पहले ही जाने से सीख लेते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं इमोशनल स्ट्रेंथ एंड होम सिकनेस। तो जब भी स्टूडेंट अब्रॉड स्टडी के लिए जाते हैं तो वहां पे आपकी फैमिली आपके साथ नहीं होती, आपके फ्रेंड्स आपके साथ नहीं होते, तो उस टाइम पे आप बहुत लोनली फील करते हो, होम सिकनेस फील होती है। तो और ये बहुत ही नॉर्मल और कॉमन बात है। तो इसके लिए आप आपकी फैमिली से कनेक्टेड रहिए और इसके साथ ही अपना जो शेड्यूल है वो बिजी रखिए, ज्यादा से ज्यादा आप काम में बिजी रहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंड ही स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाता है। तो इसके बाद है
वीजा कंडीशंस, रूल्स एंड लॉज। तो जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो वहां पे जाने से पहले ही आप वहां के जो रूल्स हैं वो अच्छे से आप समझ ले, ताकि वहां पे जाके आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। कॉलेज के क्या रूल्स हैं, कितने दिन क्लास लगेगी, कितने घंटे की क्लास है, किस टाइम पे है, और इसके साथ ही असाइनमेंट्स कब देनी है, ट्रैफिक रूल्स क्या है, या फिर अगर आप मार्केट में जाते हो तो वहां पे क्या रूल्स हैं, क्योंकि हर कंट्री के अपने अलग रूल होते हैं। अगर ये आप जाने से पहले ही अच्छे से समझ लोगे तो आपके लिए वहां पे जाके लाइफ काफी इजी हो सकती है। इसके अलावा है पार्ट टाइम वर्क स्किल। तो अगर आप जाने से पहले ही पार्ट टाइम स्किल्स भी सीख लेते हो तो आपके लिए लाइफ बहुत ही इजी हो सकती है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब सिर्फ पैसा नहीं, एक्सपीरियंस भी देता है। इससे आप टीम वर्क सीखते हो, कस्टमर हैंडलिंग कैसे करनी है, प्रोफेशनल बिहेवियर क्या होता है, तो ये सब कुछ भी आप सीख लेते हो। इसके अलावा कुछ और डे टू डे लाइफ स्किल्स हैं जो आपको जाने से पहले आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्रोसरी शॉपिंग। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने कभी ग्रोसरी शॉपिंग नहीं की होती, इसलिए उनको कुछ भी पता नहीं होता कि जो सब्जियां हैं वो कैसे खरीदनी है, उनका क्या प्राइस है। प्राइस तो चलो अगर ना भी पता हो तो कोई बात नहीं, बट सब्जियां कच्ची हैं, पक्की हैं, किस टाइप की खरीदनी है, तो आपको जाने से पहले पता होनी चाहिए। उसके बाद घर की क्लीनिंग कैसे करनी है, डस्टिंग कैसे करनी है, कपड़ों की लॉन्ड्री कैसे करनी है, या इसके अलावा कुकिंग नहीं आती तो बहुत ही ज्यादा ये चीज तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि वहां पे आपको कोई ऐसा नहीं होता कि कोई खाना बना के देगा। तो आपको कुकिंग, सब्जियों की कटिंग कैसे करनी है, ये सब कुछ पहले इंडिया से ही सीख के जाना चाहिए। इसके अलावा पार्ट टाइम वर्क करने के लिए आप इंडिया से ही कोई ना कोई स्किल सीख के जा सकते हो, फिर चाहे वो एज ए शेफ का काम हो या फिर हेयर कटिंग का काम भी आप सीख सकते हैं। इसके अलावा आपके प्रोफेशन से रिलेटेड या आपके कोर्स से रिलेटेड कुछ काम, फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी का कोर्स कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ कोर्स वगैरह आप कर सकते हैं, जिससे कि आप वहां पे जाके पार्ट टाइम काम कर सके। इसके अलावा मैं लास्ट में आपको यही बोलना चाहूंगी कि फेक और शॉर्टकट से दूर रहिए, डॉक्यूमेंट्स और प्रोफाइल जेन्युइन रखिए, सीनियर और एडवाइजर से गाइडेंस लेते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, और अपने गोल पर फोकस रखिए। अब्रॉड जाना एक अपॉर्चुनिटी है, बट सक्सेसफुल लाइफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीजा आपको कंट्री तक ले जाता है, बट स्किल और डिसिप्लिन आपको सक्सेस तक ले जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।